नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और अब बात राजस्थान में धर्म के नाम पर छिड़े युद्ध की। जोधपुर में हुई हिंसा को लेकर राजनीति जोरों पर है और यही स्थिति करौली और अलवर में हुई घटनाओं को लेकर भी है। बीजेपी और गहलोत सरकार इन तमाम घटनाओं के लिए एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कर्फ्यू में 2 घंटे की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जोधपुर में ढील दी गई है, छूट दी गई है कर्फ्यू में। कर्फ्यू लगातार वहां पर लग रहा था। 10 थाना क्षेत्रों में 3 दिन से कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन अब 2 घंटे की वहां पर छूट दी गई है। तो ये छूट जोधपुर में दी गई। चल रही थी, पूरा देखा सीन 11 बजे से चालू हुआ। डर लग रहा? बहुत डर लग रहा है, इतना डर गए कभी देखा ही नहीं। 7 सालों से या कह रहा है कि घर में रह रहे, कभी नहीं देखा। खिड़की में आके देखा, करीब 200-250 बंदे थे, हाथ में नंगी तलवारें, सरिये, लाठियां। क्या जोधपुर की हिंसा सुनियोजित थी? क्या जोधपुर का दंगा पीएफआई की साजिश थी? क्या गहलोत सरकार की ढिलाई का नतीजा था जोधपुर? लगातार तीसरे दिन जोधपुर में कर्फ्यू है। 2 मई और फिर 3 मई को हिंसा के दौर के बाद शहर में फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन राजस्थान की सियासत में सवाल काफी शोर मचा रहे हैं। जालौरी चौक पर भगवा और हरे झंडे के वर्चस्व की लड़ाई ने शहर की फिजा तो बिगाड़ ही दी। गर्म माहौल में सियासी हवा की तपिश भी बढ़ गई। बीजेपी का आरोप है कि जोधपुर में हिंसा की सुनियोजित साजिश थी। ये साजिश विवादित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने रची थी। आरोप ये भी है कि गहलोत सरकार ने इस मामले में जानबूझकर ढिलाई बरती। 2 मई की हिंसा के बाद भी इलाके में कर्फ्यू नहीं लगाया गया। इसी के चलते दंगाई 3 मई को भी सड़कों पर उतर आए। 2 मई की घटना के बाद किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कांग्रेस राज में ये पीएफआई जो संगठन है, जिस जंग से राजस्थान में पैर फैला रहा है, ये सरकार के ध्यान में है, पुलिस के ध्यान में है। और ये सारा का सारा कृत्य जो करौली में किया और जो जोधपुर में किया, उसमें उसी का हाथ है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के वो बहुत ही नजदीक के लोग लगते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं करते। समय पर अगर कार्रवाई करते तो ये हालात नहीं होते। मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सीधे उंगली खड़ी करता है। करौली की घटना के बाद ये दूसरी घटना जो अपने आप में एक प्रमाण है इस बात का कि इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं उनको अशोक गहलोत जी के राज में संरक्षण मिलता है। और वो इसलिए मिलता है कि पीएफआई का उनका प्रेम जगजाहिर है। वो कोटा में पीएफआई को परमिशन देते हैं, यहाँ रामनवमी पे हिंदू नववर्ष पर वो रोक लगाते हैं। 17 जिलों में 144 इम्पोज की, 107-16 की कार्रवाई की। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार उल्टे बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार करौली और जोधपुर में हुई घटनाओं का दोष बीजेपी के सिर मढ़ रहे हैं। तो आग लगा रहे सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी जंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी ये तो ठीक है। हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर। हिंसा के 2 दिन बाद जोधपुर की गलियों में भी साजिश के यही आरोप गूंज रहे हैं। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि जो लोग इन गलियों में घुसे थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। हाथ में तलवारें थी, तेजाब की बोतलें थी और पत्थरों का जखीरा भी साथ लाए थे। जालौरी पे दंगा हो रहा था ना, तो सब वहाँ लगे हुए थे झंडे को लेकर। हाँ, झंडे को लेकर। लेकिन फिर उस बीच में यहाँ लूटपाट। हाँ, 1-2 पुलिस तो होनी चाहिए ना, एक भी नहीं थी, इसीलिए दंगा बढ़ा। नहीं तो दंगा बढ़ता ही नहीं। इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी हुई थी। और बचाव के लिए वापस पत्थर से सही व्यवस्था होती तो यहाँ पे इतना दंगा नहीं फैलता। जी, आप मौके पे ईद वगैरह पे त्योहार पे वहाँ पे पुलिस बैठती है। हर जगह पुलिस ये है कि मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा रहती है पुलिस, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे पहले कभी हुआ भी नहीं था। नहीं, बड़ा शांति थी यहाँ पर, पहली बार इतना जबरदस्त हुआ है और सोची समझी साजिश है। और इसमें प्रशासन की ढीलता, कल रात कुछ दिन रात को हुआ तो प्रशासन चाहता तो पूरी व्यवस्था सब जगह कर सकते थे। आपको सोची समझी साजिश राजनीतिक लगती है या राजनीति भी हो सकती है इसमें? राजनीति के बगैर तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, राजनीति भी हो सकती है। कर्फ्यू सुबह क्यों नहीं लगा दिया गया? अगर रात को दंगा हो रहा है तो सुबह कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया? सुबह कर्फ्यू यहाँ नहीं लगा। नहीं लगा, नहीं लगा। रात को झगड़ा हुआ, रात को आपको 124 धारा लगानी चाहिए थी, वो नहीं लग गई। नमाज पढ़ते ही वहाँ से सारे जने निकल गई और आते ही पूरे गलियों में तलवार लेके। ये क्या बात है? आज तक की टीम मौके पर मौजूद है। श्वेता सिंह जब हिंसा वाले इलाके में पहुंची तो मंदिर से लेकर लोगों के घरों,
दुकानों के शटर और गली के हर कोने में दंगाइयों की करतूत के निशान अब भी मौजूद दिखे। यहाँ की टूटी हुई गाड़ियां अपने आप गवाही दे रही हैं कि क्या हुआ होगा उस रोज। हालांकि अब कर्फ्यू है, लोग अपने अपने घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन कई लोग यहाँ पर बाहर भी निकल कर आए हैं क्योंकि वो यहाँ पर हमें ये भी बयां करना चाहते हैं कि हुआ क्या था। अब देखिए जो पत्थरबाजी है, अधिकतर जो सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे टुकड़े, वो हटा दिए गए हैं। ये बताओ कि ये यहाँ पर ये जो सारी चीजें हो रही थी, तुम थी यहाँ पर? हम लोग अंदर थे क्योंकि हमारे घर में भी कुछ लोग घुस चुके थे और ये हमारी शॉप है, यहाँ पे भी बहुत सारा हुआ था, तो हम लोग बाहर नहीं आ पाए थे। बट बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही थी, बहुत सारे पत्थर लोगों के जेब में थे, वो सब लोग पत्थरबाजी चल रही थी, मतलब खौफ था बिल्कुल बहुत ज्यादा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ पत्थर आपको गिरे हुए यहाँ पर नजर आ जाते हैं और इन पत्थरों के आकार को देखकर आप समझिए कि किस तरह का प्रहार और किस तरह की चोटें हो सकती हैं। देर से ही सही गहलोत सरकार जोधपुर हिंसा के जिम्मेदारों की धड़ाधड़ गिरफ्तारी में लगी है, लेकिन आवाज उठ रही है कि इतना काफी नहीं है। यूपी, एमपी और दिल्ली की तर्ज पर जोधपुर में इंसाफ बुलडोजर मॉडल से हो। बीजेपी आज जोधपुर समेत इन तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान में जगह जगह सड़कों पर उतर आई है। भगवा खेमे के मुताबिक मामला सीधे सीधे हिंदुत्व पर निशाने का है, लिहाजा केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद, विधायक, पार्षद तक बीजेपी का हर सिपाही गहलोत सरकार की घेराबंदी में जुटा है। जोधपुर से श्वेता सिंह और देवंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो। आज तीसरे दिन भी जोधपुर में कर्फ्यू है। ताजा स्थिति क्या है, जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां लोग किसे जिम्मेदार मान रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी संवाददाता श्वेता सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। गलियों की छतों पे खड़े होकर ये जानना कि कहां से पत्थर आए, किस दिशा में पत्थर गए, ये पूरी कार्रवाई इस समय यहां पर चल रही है। लेकिन वो पत्थर आए तो छलनी मानवता को कर गए, समाज को कर गए, ये बात भी सब समझते हैं। किस ओर से पहला पत्थर उछाला गया, इस बात की जांच जरूर हो रही है, लेकिन साजिश के तार कितने गहरे जाते हैं, ये उस पत्थर के उछाल की ऊंचाई से कहीं ज्यादा गहरी जड़ें हो जाएंगी। और वो तो कोई ऐसे थे, सदियां वाले थे नहीं कि यहाँ एक दूसरे को शकल से तो सब जानते, नाम से भले नहीं जाने। तो उसके बाद ये सीन हुआ है। मतलब वो राजनीति है, 100% राजनीति है। मतलब कोई करवा रहा है, पूरी साजिश है, बाकायदा पूरी साजिश है। मोहल्ले में नाराजगी है या फिर आप लोगों को उन लोगों से नाराजगी है जिन्होंने शायद ये किया? किसी से नाराजगी नहीं है, हम भाईचारा वाले हैं, नहीं लड़ी झगड़ा करते हैं, हम सब में मोहब्बत थी। मोहल्ले के थे या आप? अदरवाइज बाहर के थे, वो इस मोहल्ले के भी नहीं, पहचान नहीं रहते। नहीं पहचान के, वो यहाँ के सुनार भी नहीं थे। अगर यहाँ के होते तो हम उनको जानते हैं, बाय फेस सबको जानते हैं, मगर वो यहाँ के नहीं थे। आज वो भी ये चीज बोल रहे हैं, कल बैठ के उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है दोनों समुदाय का आपस में, तो वो भी बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज गलत है, हम लोग नहीं थे कोई बाहर के ही थे। अब दिल्ली के बाद दिल्ली जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की आग अभी ठंडी नहीं हुई कि राजधानी दिल्ली के एक और इलाके में चिंगारी भड़क उठी। कल रात वेलकम इलाके में धर्म के नाम पर दो गुट भिड़ गए। गनीमत ये रही कि ये चिंगारी समय रहते ही बुझा भी दी गई। राजधानी दिल्ली में एक और जहांगीरपुरी कांड की नौबत आ गई। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, करीब करीब वैसे ही हालात बुधवार रात वेलकम इलाके में भी बन गए। सड़कों पर पड़े ये सैकड़ों पत्थर ये बता रहे हैं कि बीती रात यहाँ पर बहुत भारी रही। दहशत और तनाव का वो मंजर मोबाइल कैमरों में भी कैद हुआ। एक गली के अंदर कुछ लोगों का झुंड दूसरे झुंड पर टूट पड़ने को आमादा है। इसी भीड़ में कुछ लोग बीच बचाव करते भी नजर आते हैं। इन तमाम लोगों की कोशिशों का ही नतीजा है कि ये मामला बिगड़ते बिगड़ते काबू में आ गया। ये जो पार्क है, ये SXY जो ब्लॉक है उसका पार्क है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बुधवार रात यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी के थे। अचानक उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ, पथराव हुआ और तभी दोनों तरफ से यहाँ पर दोनों कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर है पार्क के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं, और हम आपको पार्क के बाहर लेके चलते हैं। तुरंत दिल्ली पुलिस भारी संख्या में
यहाँ पर पहुंचती है, इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं, उसके बाद स्थिति कंट्रोल में आ जाती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्थिति को नॉर्मल बनाने में जो आसपास के लोग थे, जो इलाके के लोग थे, उन लोगों ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया, क्योंकि पुलिस ने जब यहाँ पर पहुंची तो जो लोग थे उन लोगों ने सभी को समझाने का काम किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। दंगे की धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और अभी तक 20 लोगों को हिरासत में लिया। हम दिखाते हैं कि इस इलाके में कई जगहों पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, जिसके फुटेज दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं और जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला बेहद मामूली था, लेकिन माहौल बिगाड़ने वालों ने यहाँ भी मौका ढूंढ लिया। बुधवार रात दो समुदायों के बीच पथराव, बच्चों की मार पिटाई से हुई झगड़े की शुरुआत। भीड़ में शरारती तत्वों ने भड़काई हिंसा। उपद्रव के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात। सीसीटीवी के आधार पर 37 लोग हिरासत में। 4 आरोपियों के खिलाफ दंगे का केस दर्ज। 4 नामजद आरोपियों में से 3 गिरफ्तार। खाना खा के लेटे थे, उसके बाद पत्थरबाजी हो रहा था। यहाँ पे हम खड़े होकर सिर्फ देखे थे। अब क्यों पत्थरबाजी हुआ, किस लिए हुआ, यही नहीं पता था हमको अंकल जी। और मेन बात है, हम लेटे थे ना, तो पुलिस वाले गेट बजाए, बोला बाहर आओ, पूछताछ करना है। इसमें से मेरा भाई तो बनियान में ही उनको लेके चले गए, सिर्फ पूछताछ करने का बहाने से। किसे गांधी कहते हैं लड़के। पत्थरबाजी हुई यहाँ पर, वो कितनी देर चली होगी? बस 10-15 मिनट। फिर उसके बाद ना फिर पुलिस, देखो पुलिस आ ही जाती है, प्रशासन कंट्रोल कर लेता है, ऐसी बात नहीं। और बच्चों का झगड़ा था। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर बड़ा उपद्रव हुआ था। वेलकम इलाके में भी कुछ ऐसा ही होने के हालात बनने लगे थे, लेकिन पुलिस की माने तो नागरिक भाईचारा कमेटी ने वक्त रहते हालात को संभालने में बड़ी भूमिका निभा दी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बुलडोजर एक्शन की 3 खबरें। लखनऊ में मंदिर के चारों तरफ बनाए जा रहे अवैध परिसर को आज ढहा दिया गया। कानपुर में मदरसे के अवैध इमारत पर बुलडोजर चला और ऐसा ही एक्शन दिल्ली के शाहीन बाग में होने की बात भी कही जा रही है। आज इसका अंदेशा था, हालांकि आज ये कार्रवाई नहीं हुई। तो लखनऊ के अमीनाबाद में प्राचीन हनुमान मंदिर के परिसर को बुलडोजर ने धराशाही कर दिया। दरअसल ये मंदिर पुराना है, लेकिन इसके चारों तरफ अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा था। प्रशासन को खबर लगी और खबर लगते ही सुबह से पूरे लश्कर के साथ प्रशासन यहां पर पहुंच गया। अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। बुलडोजर वहां पर पहुंच गए और मंदिर परिसर के आसपास जो भी अवैध निर्माण किया जा रहा था उसे ढहाने का काम शुरू हुआ। लखनऊ के अमीनाबाद में अवैध कब्जे पर इस तरह से बुलडोजर चला जिस पूरे निर्माण को ढहा दिया गया। हनुमान मंदिर परिसर, ये प्राचीन हनुमान मंदिर है जिस पर ये बुलडोजर चला है और वहां पर हो रहा था ये अवैध निर्माण।